हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ यार। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, ही इज़ एन एसीसी एफिलिएट। 21 साल के हैं ये, तो वन ऑफ द यंगेस्ट एफिलिएट्स इन द वर्ल्ड। जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। इज AIR 3, थ्री। वर्ल्ड रैंक 8 इन AFM। ही इज वर्किंग विद डेलॉइट एंड न जाने क्या क्या किया इन्होंने इतनी सी उम्र में। तो यार सीधा चलते हैं इनके पास और इनसे ही पूछते हैं इनकी जर्नी क्या किया, कैसे किया। और AFM के ऊपर मैं चाहूंगा कि हमको स्पेशल टिप्स, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको स्पेशल टिप्स मिले। बट उसके पहले यार आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, इस तरह के वीडियोस, इस तरह के पॉडकास्ट और श्रीजीत को और ज्यादा बुलाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर देना जिसके साथ हो पाए, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। प्लस आपको नीचे कमेंट में बताना है कि श्रीजीत से आप और क्या जानना चाहते हो। श्रीजीत, हेलो श्रीजीत, वेलकम टू द पॉडकास्ट। एंड कैसे हैं आप, एंड बताइए हमें कुछ अपने बारे में। Uh, Hi Satyat sir. First of all, thank you so much for giving me this opportunity. It's always a pleasure to contribute to the ACC community. And hi everyone, my name is Shrijit Chavate and I'm an ACC affiliate. I have cleared all my exams in the first attempt, and along with that, I'm also a rank holder in the Advanced Financial Management exam. And currently, I'm working with Deloitte USI as an auditor. सो अभी आपको ACCA के बारे में किसने बताया और कहाँ से मालूम चला आपको। यस, तो सर मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था तो हमें स्कूल में इंट्रोड्यूस करा दिया था कि प्रोफेशनल कोर्सेज आप कौन से आफ्टर 12th आप परस्यू कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में हमेशा से था ही कि एक प्रोफेशनल कोर्स तो करना ही है, बिकॉज ग्रेजुएशन, एक सिंपल ग्रेजुएशन आपको वो वैल्यू नहीं दे पाएगी। तो करेक्ट। जैसे ही ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सिम्बायोसिस पुणे में। तो वहां पे वो एसीसी के 6 एग्जाम्पशंस दे रहे थे। तो दैट इज व्हेन आई ओके। मेड अ सॉलिड डिसीजन दैट आई वुड गो अहेड विद एसीसी। ठीक है, ठीक है, तो यस। मेक सेंस, मतलब ठीक है। एंड सिम्बायोसिस पुणे आपने BBA BCom के लिए ज्वाइन किया था, किस लिए ज्वाइन किया बीकॉम था। सर, बीकॉम। बीकॉम, बीकॉम के लिए आपने ज्वाइन किया सिम्बायोसिस यस। पुणे। एंड सिम्बायोसिस में इंटीग्रेटेड था आपका ACCA। इंटीग्रेटेड था, यस सर। इंटीग्रेट, सो यू गॉट सम एग्जाम्पशंस और यस, मतलब 6 एग्जाम्पशंस मिले थे। 6 एग्जाम्पशंस। तो कौन कौन से पेपर आपने दिए। FR, FM, AA। एफआर, एफआर ऑडिट, एफएम, एसबीएल, एसबीआर, ट्रिपल ए, एएफएम। AAA भी आपने दिया हुआ है। यस, एंड ट्रिपल ए भी दिया है। चलिए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और आप अभी अपनी PER कर रहे हैं, तो यू स्टार्टेड योर PER राइट आफ्टर यू क्लियर्ड, मतलब उसके बीच यस। में तो आपने नहीं शुरू करी थी, मतलब हाँ, क्लियर करने बीच से में नहीं पहले करा था। स्टार्ट कर। हाँ, क्वालिफाई करने के बाद ही मैंने स्टार्ट करा। क्वालिफाई करने के बाद ही स्टार्ट किया। यार ये बताओ श्रीजीत की, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ वर्ल्ड रैंक इन AFM। सो एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, क्या किया आपने जो आपको वर्ल्ड रैंक, और क्या आपको मालूम था पेपर लिख के कि आपकी वर्ल्ड रैंक आएगी। जैसे ही मैंने एएफएम का पहले पेपर दिया, जब मैं एग्जाम से बाहर आया, सो आई न्यू दैट द एग्जाम वेंट वेल, बट आई डिडंट नो दैट इट वेंट वेल टू एन एक्सटेंट कि मेरी रैंक आने वाली है। इतना अच्छा अच्छा। गया था ये नहीं पता था। पेपर अच्छा गया ओके। था। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन, तो मैंने आई थिंक आई स्टार्टेड अराउंड 45 days बिफोर द एग्जाम। और 45 डेज। पहले तो मुझे, यस, 45 days मेरे पास थे प्रिपरेशन के लिए। उस टाइम मेरा कॉलेज जस्ट खत्म हुआ था। सो अच्छा। आई जस्ट हैड एएफएम टू डू और मेरे पास कुछ भी नहीं था और करने को। सो दैट इज करेक्ट, अनदर करेक्ट। रीजन व्हाई आई वाज एबल टू स्कोर अ रैंक। नहीं तो मुझे कॉलेज वगैरह मैनेज करना पड़ता था बाकी पेपर्स के साथ। अच्छा। हाँ, तो तो यस, तो मैंने प्लान बना लिया कि ये टॉपिक्स हैं, कैसे इनको कवर करना है, रिसोर्सेज इनकी कहाँ से ढूंढनी है, सारी एसीसी के रिसोर्सेज। और यूट्यूब पे भी आपको बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो मैं मेंशन भी कर दूंगा वो। राइट, तो राइट। वो मैंने सारी यूज करी। एंड रिस्क मैनेजमेंट पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। अच्छा, ऐसा कि रिस्क मेरा को मैनेजमेंट अब, पर आपने। यस, सबसे ज्यादा फोकस मैंने रिस्क मैनेजमेंट पे किया था, बिकॉज दैट इज अ श्योर शॉट क्वेश्चन, वो पक्का आने वाला है। तो रिस्क सबसे ज्यादा मैंने मैनेजमेंट तो उस पर फोकस 100% किया था। आता है। यस। ठीक एंड रिस्क है। एंड मैनेजमेंट में ऐसा, जी, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट में ऐसे करता था कि सुबह उठने के बाद एक क्वेश्चन, सोने से पहले एक क्वेश्चन। अगर मैंने अच्छा, आज के दिन में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किया है तो भी सोने से पहले एक रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन, ताकि यू डोंट गेट अच्छा। आउट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो ये आपने यस। मतलब बना के रखा। यस, ठीक वो है। स्ट्रिक्ट शेड्यूल था अ, एकदम। यार, अदर देन रिस्क मैनेजमेंट, एक 20 कितने मार्क्स का प्रोफेशनल मार्क्स रहता है AFM के अंदर। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स। तो आप ये यस। बताओ कि वो 20 मार्क्स को मैनेज करने के लिए आपने क्या किया, कितने मार्क्स आए थे पहले तो आपको, मतलब कितने मार्क्स पे वर्ल्ड रैंक आ जाती है। मेरे आए थे 85। 85, तो आपको 100 में से, 85 यस। वेरी यस। ग्रेट। एंड इंडिया रैंक हाँ। 3 है। यस, इंडिया रैंक 3।
तो यार ये बताओ कि अभी वर्ल्ड रैंक आपने मैनेज किया, तो अभी 20 नंबर जो प्रोफेशनल मार्क्स है, आई एम श्योर यू हैव किल्ड एट दैट एज वेल। तो उसका कोई स्पेसिफिक टेक्निक थी या वो दैट केम वेरी नेचुरली टू यू? नहीं नहीं, उसकी टेक्निक है एक्चुअली वो। अगर आप प्रिपरेशन जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ अगर कोई स्टूडेंट अभी ये देख रहा है। हम्म। तो जैसे जो फर्स्ट 50 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें डेफिनेटली एक ना एक न्यूमेरिकल होता ही है। तो वो अच्छा। आपको बहुत नीटली प्रेजेंट करना है सो दैट इट इज इजी फॉर द मार्कर टू पॉइंट आउट अपने कहाँ पे आपको मौका देना है मार्कर को कि आपको कहाँ पे मार्क्स देना है। राइट। तो आपके राइट। पूरा जो भी रफ जो आपका एरिया जहाँ पे आप वर्किंग नोट्स दिखा रहे हो वो प्रॉपरली लेबल्ड होनी चाहिए। एक कॉलम उसका हम्म। प्रॉपरली बनाओ, ये नहीं कि ये कुछ ये कहाँ पे आपने एक यहाँ पे कर रखा है, करेक्ट। ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट। उसके अलावा फॉर द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, क्योंकि यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट थ्योरी, 40-50 मार्क्स की थ्योरी आती है। तो थ्योरी के लिए मैं क्या करता था कि लास्ट के 14 to 15 डेज मैंने थ्योरी पे ध्यान दिया था और चैट जीपीटी पे मैं आंसर लिखता था एंड फिर सैंपल आंसर डालता था जो एक्सपर्ट का होता था एंड फिर बोलता था उस कि पे सजेस्ट मी वैल्यूएट। व्हाट अच्छा इंप्रूवमेंट्स जिस कैन आई मेक। यस। अमेजिंग यार, बहुत सही है। मतलब हाँ। एआई को कैसे यूज करें यार आप लोग, बिल्कुल श्रीजीत से सीखो। मैं तो मतलब इतनी वीडियोस बना दी अभी एआई के ऊपर। अभी भी आज भी मैंने एक वीडियो डाली है एआई के ऊपर, द डे वी आर रिकॉर्डिंग इट। यार यस। एआई को जो इंसान यूज कर लेगा ना सही से, वो बहुत आगे निकल जाएगा कंपेयर टू द पीपल हु आर नॉट गोइंग टू यूज इट। है ना? तो एब्सोल्युटली एआई राइट सर। जैसे जिन लोगों ने रिफ्रेन किया कि यार हम कंप्यूटर वगैरह हम नहीं सीखेंगे, दे कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए कंपेयर टू पीपल हु एम्ब्रेस्ड कंप्यूटर्स एंड लर्नड कंप्यूटर्स। एग्जैक्टली। राइट। राइट। मतलब मैंने भी जैसे ही भी 2 साल हो गए, तो मैं तो अब लगभग सारे टूल्स एआई के, जेमिनाई से लेकर के, गामा से लेकर के, और आपके जो आपका कैनवा है, और वो सारे जितने एआई टूल्स हैं आपके सारे, मैं आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। श्रीजीत ये बताओ कि चलो 20 मार्क्स एंड रिस्क मैनेजमेंट पे का आपका रोज एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती थी। यस। मॉक्स कितने किए थे आपने, कितने मॉक्स आपने सॉल्व मॉक्स किए? मैंने इजीली 5 to 6 फुल फ्लेजेड एंड अंडर इन टाइम कंडीशंस मैंने करे थे। टाइम्ड कंडीशन। तो मैं हमेशा ही हाँ। बोलता हूँ कि यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका मॉक, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, चाहे आपको 30-40% पेपर आता हो, बट आप टाइम्ड कंडीशन में मॉक करना शुरू करो, आपके आंसर्स अपने आप अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। दैट इज वेरी एब्सोल्युटली वेरी राइट सर। इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन रिस्क मैनेजमेंट और ये 20 मार्क्स, आपने और किस चीज के ऊपर, ब्लैक ब्लैक स्कोल ऑप्शन प्राइसिंग का आपने क्या हाँ किया, पढ़ा था। एंड व्हाट अबाउट द एपीवी एंड ऑल, मतलब उस पर क्या फोकस रहा आपका? तो मैं एक चीज बताऊंगा कि आप एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूँ कि आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो कि आने क्या वाला है, कितने एक्सटेंट करेक्ट। तक आएगा, उसकी डेप्थ कितनी पूछी जाएगी। आप ब्लाइंडली राइट। कुछ भी पढ़े जा रहे हो तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जैसे अभी आपने बीसॉप करेक्ट। का मेंशन किया, तो वो उतने डिटेल में नहीं पूछा जाता है। हो सकता है आपसे पूछ लें कि सारे वेरिएबल्स का डेफिनेशन क्या है, कहाँ यूज होता है, उतना ही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। बट तो एप्लीकेशन नहीं उसकी पूछते, 20 ऑफ की। बहुत डिटेल में नहीं पूछते, मतलब एप्लीकेशन बहुत आती है डिटेल बट वो में। बहुत सिंपल होती है। बहुत सिंपल होती है। अच्छा। वो बस आप ओके। फॉर्मूला शीट में आप एंटर कर दो, वो अपने आप बता देता है क्या वैल्यू है। हाँ, वो तो अभी तो वो हाँ। एक्सेल फॉर्मूला ले आया। राइट, तो बस उतना ही है कि आप ये देख लो कितने एक्सटेंट तक आने वाली है चीज। और वो चीज अगेन मैंने चैट जीपीटी से पढ़ा था बीसॉप। अच्छा, 20 तो ऑफ भी वो सब चैट चीजें जीपीटी से जितने भी, पढ़ा हुआ है। हाँ ऐसे बहुत सारे स्मॉल टॉपिक्स है, 20 to 25 स्मॉल टॉपिक्स है, वो सारे मैंने चैट जीपीटी से पढ़े थे। चैट जीपीटी से आपने पढ़े थे? तो ऐसे यस। कौन से स्मॉल टॉपिक्स, मुझे 5 से 7 स्मॉल टॉपिक्स बताओ, जो अभी दिसंबर के लिए बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको क्या, कौन से वो स्मॉल टॉपिक्स हैं जो पढ़ने चाहिए? एक तो डेफिनेटली बीसॉप होने वाला है। देन एक 20 ऑफ, डेल्टा और ठीक एक है। ग्रीक हेजिंग करके भी एक छोटा सा टॉपिक होता है, अभी मुझे भी कुछ 3 महीने हो हाँ। गए पेपर देके, राइट। बट दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके करेक्ट। अलावा एक आता है अपना डच ऑक्शन। अच्छा। डच ऑक्शन एंड उसका और एक वर्जन होता है और एक ऑक्शन होता है, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा दिमाग में, तो वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। एंड मैंने एक्चुअली एक लिस्ट भी इस्लामिक बनाई हुई है फाइनेंस। सारे। इस्लाम, इस्लामिक फाइनेंस तो वेरी हम इंपॉर्टेंट, नीचे, यस यस। इस इस वीडियो के नीचे हम उस लिस्ट को, उसका लिंक पेस्ट कर देंगे। आप जाके यस। उस लिंक पर बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, तो ये यस। छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए। अदर देन दैट एक बड़ा टॉपिक जो मर्जर एक्विजिशन वैल्यूएशन का आता है, एक तो जो अगेन मर्जर एंड एक्विजिशन कैसा होता है कि बिजनेस वैल्यूएशन के साथ कई बार मिक्स होके आ जाता है। मिक्स होकर के तो आ जाता है। हाँ, तो अगर आप इफ यू स्पेंड 15 to 20 डेज आप मास्टर कर लोगे उसको, कुछ भी आ जाए 15-20 दिन कर में सकते हो आपसे, सॉल्व। यस। तो 15 दिन रिस्क मैनेजमेंट, 15 दिन आपका ये हाँ आई जो वुड आपका से आप मर्जर 10-15 दिन हर एक के लिए रखो, आप हर एक टॉपिक दस के लिए। पंद्रह दिन को हर एक टॉपिक पे, तो हम्म। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे, अच्छा,
आप कंसिस्टेंटली करते गए काम ना, आपने छोड़ा यस, नहीं रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल रोज नहीं। करना, चाहे जो भी। मॉक्स भी आपने कितने मॉक्स सॉल्व किए होंगे कम से कम? इन टोटल 5 to 6 आपने करे थे। 5 से 6 मॉक्स, तो यार 5 6 मॉक्स जो बंदा करेगा उसकी आंसर की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होगी, आई एम श्योर। यस, आई एम श्योर यस, उसकी आंसर क्वालिटी विल बी नेक्स्ट लेवल। ओके। राइट। सो ये सारा काम आपने कर लिया, उसके बाद देन यू जॉइंट डेलॉइट once you यस, cleared. So did the rank help you with the Deloitte placement या? एक्चुअली आई एम अ कैंपस हायर, तो जिस टाइम पे मेरी हायरिंग हुई थी उस टाइम पे मैं ऑडिट दिया था, मैंने जस्ट डबल ए। बट ओके, दैट ऑल्सो उसके गेव अंदर मी लाइक इट, हाँ इट वॉज रियली हेल्पफुल इन द इंटरव्यू, क्योंकि डेलॉयट में अच्छा, इट मेरा वाज ऑडिट रोल हेल्पफुल। है। हाँ, सो इवन द हाँ, इंटरव्यूअर्स वर इम्प्रेस्ड कि ऑडिट का आई हैड वेरी इन डेप्थ नॉलेज। अच्छा। एंड यस, एंड आई मेंशन्ड इन द अभी इंटरव्यू दैट आई एम एन एसीसी स्टूडेंट। ओके, यू मेंशन्ड दैट यस। कि आप एक एसीसीए स्टूडेंट हो। सो अभी मान लो मैं एसीसीए करके निकलता हूँ, एक अफिलिएट हूँ मैं, व्हाट इज द सैलरी शुड आई दैट आई शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट? यस, सो इफ यू आर एन एफिलिएट यू कैन इजीली गेट 5 LPA, कम से कम मिल ही जाता है, कम से कम। 5 LPA मिनिमम इज द हाँ, 5। और अगर हाँ मैं मिल एवरेज जाता की है तरफ आऊँ इजीली। तो? एवरेज की तरफ आऊँ तो एवरेज 6 to 7 लाइक किसी को और 10 भी 8। मिल रहा होगा, किसी को किसी 10 को भी मिल 10 भी सकता मिल है। रहा होगा, किसी हाँ, को 5 मिल रहा होगा, तो अपनी एवरेज 8 लाख पे बैठ जाएगी। हाँ, अगेन इट्स ऑन योर हाँ, स्किल्स, ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफिकेशन हाँ, करती है स्किल्स आपको के कोई ऊपर। बिठा देगा। हाँ। हाँ, बट जैसे मान लो मैं 6 महीने काम किया एक अच्छी कंपनी के साथ, एंड देन आई स्विच, 6 महीने बाद में स्विच करता हूँ पोस्ट एसीसीए, कितने हम्म। परसेंट का हाइक आपको लगता है कि मिल सकता है? Although I 40% don't तक think मिल you जाएगा have इजीली। experience with the हाँ, high switches, बट आई नो 40% तक पीपल हु मिल आर जाता है। स्विचिंग, यस आई एम इन कनेक्शन विद देम। हम्म। तो 40 क्योंकि मैंने 60% का हाइक लिया हुआ है एक यस स्विच पर, अब और फिर सेम ईयर में मैंने एक बार 60% स्विच लिया है और एक बार 40% स्विच लिया है। तो दोनों दोनों चीजें मतलब, तो माई सैलरी जस्ट फैंटास्टिक, डबल्ड इन द सेम। तो फैंटास्टिक। वो बहुत बड़ा एक वो आया मेरी लाइफ में। दैट इज आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। अच्छा, ये बताओ अभी जैसे आप डेलॉइट के अंदर काम कर रहे हो, अभी क्या प्रोफाइल हम्म। है आपका? मैं व्हाट इज ऑडिट योर प्रोफाइल असिस्टेंट इन? बनूं। आप ऑडिट असिस्टेंट पे हो, तो यू आर ऑडिट यस, असिस्टेंट 1, मतलब एनालिस्ट यस, लेवल बोल सकते हैं उसको। हाँ, ठीक है, यस, इसके बाद फिर आप सीनियर एनालिस्ट लेवल पर जाओगे। हाँ सीनियर असिस्टेंट, देन देयर इज ऑडिट सीनियर, फिर अच्छा, असिस्टेंट फिर मैनेजर ऑडिट अभी मेरे ख्याल सीनियर। से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, अभी फिर तक क्या आप होता था, मैनेजर। सीनियर ही सीधा मैनेजर बनता था। यस। हाँ, बट आई थिंक अभी कैसा हो रहा है कि बहुत सारे मैनेजर्स हो रहे हैं करके, देयर इज अ न्यू पोजीशन कमिंग इन कॉल्ड असिस्टेंट मैनेजर। तो ऐसा हम्म। कुछ हो रहा है अभी इन प्रोसेस है। ओके। और अभी क्या लगता है यार आपको, आपकी कंपनी के अंदर और अदर देन कंपनी ऑल्सो सिनेरियो में एआई का क्या इम्पैक्ट है एसीसीएस के रोल के ऊपर, या जिस भी ऑडिट्स के ऊपर, क्या एआई का क्या इम्पैक्ट है? क्या जॉब्स जाएंगी, क्रिएट होंगी, क्या होगा? अगेन अभी कैसा है कि रिसेंटली मेरी ट्रेनिंग हो गई है डिलॉयट में, तो आई वुड से कि जो रियल लाइफ में जो ऑडिट वाला काम हो रहा है वो 70-80% एआई पे हो रहा है। बट देन एआई अच्छा, कैन नॉट डू इट कम्प्लीटली, वो फुल फ्लेजेड उतना नहीं हुआ है। आपको कहीं ना कहीं इंसान को इनपुट देना पड़ेगा उसमें, एंड इट इज नोवेयर नियर दैट द एआई विल ईट अप ह्यूमंस जॉब्स, वो नहीं होने वाला। नहीं जाए, अभी नहीं बिकॉज होने अगेन, वाला, आपको नहीं हाँ लगता? ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट लग रही है। जजमेंट तो लग रही है। तो ऑल्सो वो एआई नहीं कर पाता। उतना उतना एनालिसिस उस ऑब्जेक्टिविटी के साथ एनालिसिस नहीं कर पाता है, उस यस। एक्सपीरियंस उस डेप्थ के साथ, क्योंकि जैसे मैंने भी बहुत बारी क्यूए एनालिसिस करवा के देखा है, तो वो दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि वो उस तरह से एनालिसिस कर पाए एआई। हाँ, एंड एंड मैंने इसे 70-80% एआई, इसका ये मतलब नहीं है कि एआई काम करके दे रहा है। जो हम प्लेटफॉर्म पे काम करें दैट इज कम्प्लीटली एआई एंड क्लाउड बेस्ड। तो अच्छा, जो भी छोटे मोटे क्लरिकल काम होते हैं, मंडेन टास्क होते हैं, वो सारे एआई करके दे देता है, हम लोग मेन काम कर अच्छा लेते हैं, तो मंडे। अपना भी टाइम बच जाता है। पहले क्या था कि हाँ। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में हम ही लगे रहते थे, बट अभी यस। एआई काफी हद तक डॉक्यूमेंटेशन कर देगा, आपकी सैम्पलिंग कर देगा, आपका काफी कुछ सेटअप आपका पूरा काफी कुछ करके दे हम्म। देगा, फिर आप जो बाकी जो मेन काम होता है वो आप करते हो। सो क्या वर्किंग राइट। आवर्स कम हो जाएंगे लोगों के? वर्किंग आवर्स कम नहीं होते बिकॉज जैसे अगर मान लो कोई ऑडिट पहले फॉर इतना ड्यूरेशन के लिए होने वाला था, तो एआई की वजह से वो इतना हो जाएगा, तो आप उसमें क्वालिटी कंट्रोल वाला वो सब एस्पेक्ट भी जोड़ सकते हो कि वो ऑडिट की क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल, बढ़ रही है ओवरऑल। अच्छा ओवरऑल एआई की क्वालिटी वजह बढ़ से रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, यस, बिकॉज आपका काम जल्दी हो पा रहा है, आप चीजें रिव्यू कर पा रहे हो ज्यादा। ज़्यादा रिव्यूज हो पा रहे हैं, तो हम्म। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।
एंड अदर देन दैट यार, श्रीजीत अभी क्या प्लान्स हैं, नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं, एंड अभी मेंबरशिप को कितना टाइम बाकी है? सो अभी मेंबरशिप के लिए तो मुझे लगता है अभी पूरे 3 साल लगने ही वाले हैं, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड। और आगे अच्छा। के प्लान्स तो यही है कि मैं फाइनेंस में थोड़े और क्वालिफिकेशंस करूंगा, बिकॉज अभी कैसा है, वो ओके। पढ़ने वाला मूड है, तो वो हाँ, उसमें यू आर पढ़ाई इन हो भी दैट, जाएगी। उस हाँ मोड में तो हो अभी आप। यस, एंड देन इन फ्यूचर अगर कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर का कोई अपॉर्चुनिटी मिले, देन डेफिनेटली आई वुड गो अहेड विद इट। कौन से क्वालिफिकेशंस अभी आप देख रहे हो अब, अदर देन अब सी एसीसी को टॉप अप करने के लिए? One thing that I'm planning is CPA because even Deloitte sponsors it. The one that अच्छा, I'm working डेलोइट। in, USI, हाँ वो ओके। स्पॉन्सर कर देता है पूरा। ओके, वो पूरा स्पॉन्सर कर, यस। दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ ग्रेट थिंग। यस। ठीक है। सो एंड अभी सीपीए के अलावा कुछ फाइनेंस बेस्ड एफआरएम, सीएफए, अभी कोई प्लान सीआईएस, नहीं है, मे बी। वन पार्ट एग्जाम? हाँ। यस, मतलब हाँ, समवेयर डाउन द लाइन आई वुड प्लान टू, बट अभी कोई प्लान नहीं है ऐसा। अच्छा, अभी कोई प्लान नहीं है, ठीक है। हम्म। सो दैट दैट इज अ ग्रेट इंसाइट श्रीजीत, और बहुत मज़ा आया बात करके। एंड इसके अलावा यार, मैं चाहूँगा यार कि आप एएफएम के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ो, एंड कुछ श्योर सर। हमारे लिए, बिल्कुल बच्चे भी चाहते हैं, सब्सक्राइबर्स भी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स में बताओ कि यार आप क्या चाहते हो कि श्रीजीत आप लोगों के लिए क्या लेकर के आए। एंड डेफिनेटली आई वुड वांट श्रीजीत टू अपीयर अगेन ऑन द चैनल एंड बी ऑन दिस चैनल। तो जो जैसे भी हो लाइकवाइज पाएगा, सर। जो भी हम डेफिनेटली करेंगे। सो थैंक यू सो मच लाइकवाइज। श्रीजीत फॉर जॉइनिंग अस, एंड अमेजिंग अमेजिंग पॉडकास्ट, बहुत मजा आया है बात करके। फिर मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं, एंड देन बाय बाय, टेक केयर, Thank you नमस्कार। so much, Satyaj sir, again for having me over. And even if I am able to help one student out of this, then this whole podcast would be of worth to me. So really looking forward to connecting with you guys, and I would love to help you all. थैंक यू सो मच श्रीजीत। चलिए, थैंक Thank you, यू sir. गाइस, वील सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। पॉडकास्ट को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सारे सोसाइटी, फैमिली, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, सब ग्रुप्स में कर दो। एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। श्रीजीत का लिंक्डइन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके उसको फॉलो कर लो, उसका बिल्कुल ही आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसके टिप्स एंड ऑल आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।